एपीकल्चर सेंटर बारगाम में अंजाम दी गई। विशेषज्ञों ने शहद निकालने की प्रक्रिया की निगरानी की। एपीकल्चर अधिकारी त्राल शौकत सलीम ने बताया कि इस वर्ष मौसम की स्थिति अनुकूल रही है, जिसके चलते शहद के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। स्थानीय किसानों ने भी इस प्रक्रिया को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि इस सीजन में उन्हें अच्छी आमदनी होगी। जहाँ तक एपीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में डीसीटीसी डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि जो नए बंदे आए, कोई लड़का इस एंटरप्राइज़ में आना चाहता है, तो उसको हम इन शहद मगज़बानी के डब्बों की तरफ राग़िब करें, यहाँ लाए, उनको ट्रेनिंग दे। जो कुछ भी इसके लवाज़मात है, जो कुछ भी इसके मकासद है, तो वो यही है कि जो बच्चे हैं वो ट्रेन हो जाए। तो एक और मकसद है इसका, तो इसमें हमारी प्रोडक्शन भी निकलती है। तो आज हम यहाँ पे हनी निकाल रहे हैं, हनी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको प्रोसेसिंग करने के बाद ये बोटलिंग होती है, तो हमारे गवर्नमेंट आउटलेट्स पे हम इसको बेचते भी हैं। तो आज की बात अगर चले, हमारे पास 50 मगज़बानी के ये डब्बे हैं, बी हाइव्स जो इनको हम बोलते हैं। तो एक डब्बे से कम 3 से 4 किलो तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के चले 1-2 क्विंटल तक हमें टारगेट है प्रोडक्शन का। जहाँ तक बात है हमारे डिपार्टमेंट की, तो ओवरऑल हम एचएडीपी में पिछले साल हमने 1000 से ऊपर बी कॉलोनीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऑन सब्सिडाइज्ड बेसिस, जिसमें 80% सब्सिडी थी। तो इस साल भी हम तवक्को करते हैं कि 1000 से ऊपर कॉलोनियाँ हम नए बी कीपर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें ऑन 80% सब्सिडी बेसिस। हाल ही में हुई बारिश ने केसर की फसल के लिए अनुकूल मौसम पैदा कर दिया है। इससे किसानों को इस वर्ष बम्पर फसल की उम्मीद है। केसर की खेती के लिए नमी और ठंडे मौसम की जरूरत होती है। हाल ही में हुई बारिश ने इन परिस्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होने की उम्मीद है। जो कल से बारिश का सिलसिला हुआ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश पड़ा। आपको पता ही है कि लॉन्ग एक ड्राई स्पेल चल रहा था, तो सैफरान के लिए ठीक ही था, क्योंकि आपको पता ही कि सैफरान में एक लॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा था, खुश्क ज़मीन थी। अभी अगर आप देखोगे मॉइस्चर होना इसमें ज़रूरी है, अभी मॉइस्चर है ज़मीन में। अल्लाह का शुक्र है कि लगता है इन्होंने प्रोडिक्शन दिया है 20 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आपकी वसादत से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि जो भी हमारे बोरवेल्स हैं उनको फंक्शनल बनाया जाए, क्योंकि अगर हमें सैफरान को रिवाइज करना है, इसको इंक्रीज़ करना है ईयर बाई ईयर, तो उसके लिए हमें इरिगेशन को सबसे पहले डेवलप करना है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के छोटे से गांव बब्बर से एक प्रेरक कहानी सामने आई है। सेवानिवृत्त सैनिक जितेंद्र सिंह ने अपने बेटे के साथ मिलकर बंजर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से आज उनके खेत लाल स्ट्रॉबेरी से भरे हुए हैं। उनकी सफलता न केवल उनकी किस्मत बदल दी है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। जितेंद्र सिंह की कड़ी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। नाम जितेंद्र सिंह है, गांव बब्बर स्याला है सर, पंचायत पनासा है। तो मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 2018 में रिटायर आया था। तो उसके बाद मैंने आके ज़मीन तो काफ़ी थी हमारे पास, लेकिन फिर देखा आके यहाँ पर क्या करें, अभी दोबारा नौकरी के लिए बाहर किस लिए जाना, तो ज़मीन तो है। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, और साथ ही साथ यहाँ हमारे KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ के डॉक्टर बनारसी लाल हैं, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बनारसी लाल जी। तो उनसे मिले और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिला, तो उन्होंने सजेशन करा कि आप स्ट्रॉबेरी लगाओ। तो फिर स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू करा। तो उसके लिए ये प्लांटेशन वगैरह उस टाइम इन्होंने दिया था, लेकिन उसमें सब्सिडी थी 50%, तो वो मैंने खुद पे करा था अपनी और प्लांट के लिए। इसका भी काफ़ी कुछ, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी जो पहले यहाँ पर बहुत कम थी, कोई वो करता नहीं था। डिपार्टमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी इन्होंने सपोर्ट करता है कि ये चीज़ लगाए, स्ट्रॉबेरी लगाएं। लेकिन वही है, अभी अगर पानी, जहाँ पर पानी लगता है, पानी है, तो उनको लगानी चाहिए।
और काफ़ी अच्छा है, एक फ्रूट भी काफ़ी अच्छा है, हेल्थी है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, तो करना चाहिए। और इसका लगा लो कि अभी 250-300 रुपये केजी जाती है, तो करना चाहिए।